लेकिन अब प्रश्न पर आइए मूल कि शिव की जलाधारी को पार क्यों नहीं किया जाता। शिव की जलाधारी को पार इसलिए नहीं किया जाता कि शिव की जो जलाधारी है वो प्रकृति है, और प्रकृति के भी तीन अर्थ होते हैं। एक तो ये प्रकृति के पांच तत्व है। प्रकृति इसलिए कहा गया, उसको पर्यावरण हमारे यहां मौलिक पौराणिक शब्द नहीं है, मैंने बहुत जगह कहा। अभी मेरे मित्र मोहन जी नागर को जब पद्मश्री मिला तो उनके सम्मान में मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा पर्यावरण विद मत कहिए, प्रकृति विद कहिए। पर्यावरण भारतीय पौराणिक शब्द नहीं है, प्रकृति हमारा मूल शब्द है। तो ब्रह्मा जब सृष्टि को बनाने लगे तो उन्होंने रॉ मटेरियल मांगा, तो ब्रह्मा की कृति से पूर्व नारायण ने पांच तत्व दिए। वो पांच तत्व ब्रह्मा की कृति से पूर्व दिए गए, इसलिए वो प्रकृति कहलाए। तो एक तो प्रकृति कहलाती पांच तत्व, एक जो प्रकृति अभी आपको दिख रही है, पेड़ पौधे, नदियां, सूर्य, चंद्र, ये सब प्रकृति है। और तीसरा आपका नेचर, आपकी प्रकृति। आप कहते हैं ना उसकी प्रकृति ठीक नहीं है, उसका नेचर ठीक नहीं है, तो आपकी अपनी भी कोई प्रकृति है। और जब आपकी प्रकृति है तो प्रकृति का उल्लंघन अगर करोगे तो विनाश हो जाएगा। और जलाधारी प्रकृति है, प्रकृति का उल्लंघन किया तो। मैं खाते गांव में कथा कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, और उस समय वहां घटना वो घटी कि खाते गांव से पहले एक नदी है, और नदी पर पुल बहुत छोटा था, तो नदी पर बाढ़ का पानी जा रहा था। उधर से एक तहसीलदार साहब आए, जीप में बैठकर, उनकी गाड़ी पर तहसीलदार साहब लिखा था, लाल रंग की वो जो तहसीलदार साहब लिखा था। और उस समय तो लाल बत्ती भी लगा लेते थे, पुलिस वाले तक लगा ले, भाई हेड साहब भी लगा ले, तो गाड़ी पे लाल बत्ती भी लगी थी। और तहसीलदार साहब लिखा, तो वहां जो चौकीदार खड़े थे, होमगार्ड खड़े थे, उनको मालूम कि तहसीलदार साहब है, तो उन्होंने नहीं रोका, बैरियर हटा दिया। और जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी को भी मालूम है कि मैं तहसीलदार साहब की गाड़ी हूं, लेकिन जैसे ही गाड़ी पुल के बीच में गई, अब पानी को नहीं मालूम था कि ये तहसीलदार साहब है। और वो बह गई, क्योंकि प्रकृति का उल्लंघन तहसीलदार नहीं, कलेक्टर भी करे तो बह जाएगा वो तो। प्रकृति का उल्लंघन मत कीजिएगा। प्रकृति का उल्लंघन करेंगे तो आप कुछ भी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, इस प्रकृति के नैसर्गिक स्वरूप का आप उल्लंघन करेंगे तो आप विनाश को। ऐसा ही घर में भी ध्यान रखिए, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को देखकर बात कीजिएगा, और आप वही करते जो उसे पसंद नहीं है। अरे आप अपने घर में व्यक्ति की प्रकृति को समझ लो ना, उसकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करो तो झगड़े पैदा नहीं होगा। पर अपन ने तो कसम ही खा के आए हैं ना, हमने तो कसम ही खाई कि भाई मैं ही कहता हूं, जो तुम्हें पसंद हो बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो हम। अच्छा, मैंने कहा था कि ये झूठ नहीं होता, 12 घंटे बाद सही हो जाएगा। अगर आज आप कह रहे हो अभी दिन है और पत्नी कह रही रात है, तो अरे 12 घंटे बाद उसकी बात सच हो जाएगी। क्यों झगड़ा करना? अभी कितना बज रहा है? 10:30। 6 बजे रात हो जाएगी। 6:30, 7-8 घंटे की तो बात है यार, उसकी और अपने में इतना ही तो अंतर है। इसमें क्या को झगड़ा करना? 8 घंटे बाद उसकी बात सच हो जाएगी। इसलिए जो तुमको पसंद हो वो बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो हम रात। प्रकृति का उल्लंघन करोगे तो संघर्ष में जाओगे, इसलिए प्रकृति के अनुकूल चलो। किसी की भी प्रकृति का उल्लंघन संघर्ष को निमंत्रण देना। इसलिए जलाधारी को और भी है, बहुत सारा तत्व है, फिर कभी चर्चा करेंगे।